कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसानों ने 1000 साल जी लिया है एंड अब उनको खत्म करने का टाइम आ गया है और उनको खत्म करने वाले है गॉड्स और इसलिए वो एक मीटिंग बिठाते हैं जहाँ पर हम वेरियस गॉड्स को देख सकते हैं जिसमें लॉर्ड शिवा भी शामिल हो जाता है। लॉर्ड शिवा कहता है कि इसमें मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, इंसानों को जल्दी से खत्म कर डालो और इस मीटिंग का जज होता है ज़्यूस। ज़्यूस कहता है कि चलो मीटिंग को शुरू किया जाए। जो ज़्यूस होता है वो कहता है कि जो मैनकाइंड का फेट है वो अभी हमारे हाथ में है। देन लॉर्ड शिवा कहता है कि मैंने इन लोगों को 1000 साल जीते हुए देख लिया है तो अब मैं फिर से 1000 साल इन्हें जीते हुए नहीं देख सकता। और सभी बाकी के गॉड्स भी लॉर्ड शिवा की बात से सहमत होते हैं एंड वो भी उन लोगों को मार डालना चाहते हैं। एंड तभी बीच में एंट्री होती है एक वैल्करी की जो कि आधी ह्यूमन और आधी गॉड होती है। देन वो वैल्करी कहती है कि बुरा मत मानिएगा लेकिन आप सभी की इस डिसीजन से मुझे एक शिकायत है। वो कहती है कि अगर इंसानों का फेट डिसाइड करना है तो वो उनको ही करने देना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मुकाबला कीजिए, वो भी 1v1। जो सुनकर सभी गॉड चौंक जाते हैं। देन वो कहती है कि आर्टिकल 62 में 15वें पैराग्राफ में ये लिखा है कि गॉड्स और ह्यूमंस की 1v1 फाइट हो सकती है जिसमें 13 गॉड्स और 13 ह्यूमंस लड़ने वाले हैं एंड जिसके भी ज्यादा योद्धा मारे जाएंगे वो आउट हो जाएगा। देन वो कहती है कि इसी बात को हम रैग्नारॉक भी कहते हैं। गॉड्स कहते हैं कि वो इंसान क्या हमसे लड़ेंगे। देन वो कहती है कि मैं जानती थी कि आप डर गए। वो कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछने आई थी लेकिन आप डरपोक हो। देन ज़्यूस उठकर कहते हैं कि चलो शुरू कर देते हैं इंसानों के खिलाफ वाली ये लड़ाई एंड इसलिए वो वैल्करी को ये टास्क देते हैं कि वो धरती के सबसे ताकतवर 13 बंदों को सिलेक्ट करके लाए। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है स्टेडियम पे जहां पर सभी गॉड्स और ह्यूमंस आकर बैठे होते हैं। तो अब जो वैल्करी है वो अपने मन में सोच रही होती है कि गॉड से पहले फाइट कौन करने वाला है। तभी उस मैच का रेफरी कहता है कि इसके रूल्स बड़े सिंपल है, आप तभी जीतोगे जब दूसरा मरेगा एंड इसलिए गॉड की तरफ से पहले आ रहे हैं नॉर्स के सबसे पावरफुल गॉड थॉर, जिसे तूफान का देवता भी कहा जाता है। अब जो वैल्करी की बहन होती है वो डर जाती है, वो सोचती है कि अब हम थॉर से कैसे जीतेंगे, कौन है हमारा योद्धा। तब ह्यूमंस की तरफ से लड़ने वाला योद्धा भी वहां पर आ जाता है एंड इसका नाम होता है लूबू। ये धरती पर एक चाइनीज योद्धा होता है एंड ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसको कोई भी हरा नहीं पाता। दूसरी तरफ जो थॉर है उसके पास अपना बड़ा सा म्योनीर होता है एंड वो भी खतरनाक स्ट्रॉन्ग होता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की भी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो दोनों में से भी कोई पहले अटैक नहीं कर रहा होता, उन दोनों के भी हथियार नीचे होते हैं एंड वो एक दूसरे की तरफ घूर कर देख रहे होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर एक साथ अटैक करते हैं जिसके पास एक बड़ा क्लैश होता है एंड उसके बाद वहां पर बड़ा धुआं हो जाता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता, वो दोनों भी एकदम टक्कर का मुकाबला कर रहे होते हैं। देन वो वैल्करी कहती है कि थॉर के हैमर ने बहुत सारे बंदों को हराया है और ये एक लौता ऐसा बंदा है जिसने थॉर के हैमर के वार को सहन कर लिया है। तभी ज़्यूस कहता है कि ये लोग शायद ऐसा सोच रहे हैं कि ये थॉर के बराबरी का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि थॉर की असली पावर क्या है। एंड तभी हम देखते हैं कि थॉर अपने दोनों हाथों में थंडर ला देता है एंड वो अपने भारी भरकम म्योनीर को ऊपर उठाता है एंड अपने वार के लिए रेडी हो जाता है। थॉर का हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पर सभी के सभी लोग एसगार्ड में खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन तभी फ्रॉस्ट जायंट्स उन पर अटैक कर देते हैं एंड वो सरप्राइज अटैक होता है इसलिए बहुत लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन थॉर अपनी ताकत और अपनी म्योनीर के बलबूते पर उन सभी बड़े फ्रॉस्ट जायंट्स को अकेला ही मार डालता है। वो अपने मन में सोचता है कि चाहे कितने भी ताकतवर हो लेकिन मुझसे ये नहीं जीत सकते थे। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर लॉर्ड शिवा कहते हैं कि अभी ऐसा लगता है कि ये बंदा मर जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली में होता है वो देखकर ज़्यूस भी शॉक हो जाता है एंड सभी के सभी गॉड भी, क्योंकि जब थॉर अपने म्योनीर के द्वारा लूबू पर अटैक करने वाला था उससे पहले ही थॉर की छाती को लूबू चीर देता है। थॉर पूरा खून से लथपथ हुआ होता है एंड जो सभी बाकी के गॉड्स है वो भी शॉक हो जाते हैं। वो सभी अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान एक गॉड को कैसे मार सकता है। देन लूबू थॉर से कहता है कि तुम मेरे थोड़े टक्कर के लगते हो, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। एंड ये कहने के बाद लूबू जोर जोर से हंसने लगता है। वो दोनों भी सीरियस हो जाते हैं, एक तरफ होता है इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा और एक तरफ होता है गॉड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। देन हमें लूबू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि मंगोलिया में एक जगह पर लूबू रहा करता था और वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसलिए वो हर बार अपनी अपोनेंट की तलाश में रहता कि कौन उतने जितना स्ट्रॉन्ग होगा और इसी के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से लड़ाई भी करके देख ली थी लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, वो सबको हरा देता था और उसे फाइनली पता चल गया कि अर्थ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उसकी बराबरी का है एंड इसीलिए वो जानबूझकर एक राजा की गिरफ्त में आ गया क्योंकि वो बहुत बोर हो चुका था जिंदगी से और इसलिए वो मरना चाहता था। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर थॉर
थॉर और लूबू दोनों सीरियस हो जाते हैं। सीन शिफ्ट ज़्यूस के मैनेजर पर आता है एंड वो ज़्यूस से पूछता है कि क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है। देन ज़्यूस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरा इम्पॉसिबल है, आम आदमी गॉड से नहीं लड़ सकते। देन उसकी शक की सुई जाती है वैल्करी पर एंड उसे पता चल जाता है कि शायद कुछ वैल्करी ने ही ऐसा किया होगा जिसके कारण ये गॉड से लड़ पा रहे हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वैल्करी एक ऐसा वेपन बनाती है जो कि गॉड को हरा सकता है। एंड इसी के साथ इस एनीमे का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है।